हालेलुया, सब कुछ जय की प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में आपके सामने आया हूँ। हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले कुछ बातों को शेयर करना चाहूँगा। इस बात को ध्यान रखें, जब तक परमेश्वर एक परिस्थिति से लेनी नहीं तब तक नहीं निकालता, तब तक मेरे प्रियानो उस परिस्थिति में हम परखे ना जाएं। इस बात को ध्यान रखें। थंबनेल टाइटल देख के समझ गए होंगे किस टॉपिक विषय के बारे में बात कर रहा हूँ। वो टॉपिक विषय है जंगल के ऊपर, कि जंगल के बारे में बाइबल क्या बताती है मेरे प्रियानो। जैसे पीछे स्क्रीन पे आ रहा होगा, ये जंगल है मेरे प्रियानो। अगर आप एक वचन में आप वही वचन से मैं अगर बात करना चाहूँ तो मैं मेरी बहनों वचन आपकी स्क्रीन पर लगाना चाहूँगा। अगर यशायाह 43 अध्याय 19वां वचन अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है कि देखो मैं एक नया काम करूँगा, वह अभी प्रकट होगा, क्या तुम उससे अनजान ही बने रहोगे। मैं जंगल के मार्ग बनाऊंगा और मरुभूमि में नदियाँ बहाऊंगा। मेरे बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि जंगल में परमेश्वर मार्ग बनाने की बात कर रहा है। उस जंगल में जहाँ यूहन्ना की परीक्षा, यूहन्ना ने मार्ग बनाया, जहाँ यीशु मसीह की परीक्षा हुई, जहाँ इजरायलियों ने मन्ना खाया, उस जंगल की परमेश्वर बात कर रहा है। जंगल का काम क्या है मेरे बहनों? जंगल एक सुनसान होता है, जंगल एक बेबान जगह होती है। जंगल में मेरे बहनों कोई नहीं होता। जंगल में जानवर होते हैं, आबादी नहीं होती है मेरे बहनों, और जानवर होते हैं खतरनाक। जो जंगल सुनसान होता है, बेबान हार्ड जमीन होती है, वहां से परमेश्वर इजरायलियों को निकाल कर ले गया। वहां पे यीशु मसीह की परीक्षा हुई मेरे प्रिय। वहाँ यूहन्ना ने एक मार्ग बनाया मेरे प्रिय बहनों। या फिजिकल मार्ग बनाने की बात नहीं हो रही थी यहाँ मेरे प्रिय बहनों। एक कैसी मार्ग की बात हो रही है मेरे प्रिय, कि उसने मार्ग बनाया, मतलब परमेश्वर का किंगडम बनाया उसने मेरे प्रिय बहनों। परमेश्वर के किंगडम के लिए एक रास्ता बनाया, वो रास्ता यीशु मसीह थे मेरे प्रिय बहनों। मैं बताना चाह रहा हूँ, ऐसे ही हमारा जीवन भी एक जंगल की तरह था, बेबान था, सुनसान था, हार्ड जमीन थी हमारी, हम कठोर थे मेरे बहनों। वहाँ यीशु मसीह ने बताऊँ उस जंगल को प्रभु यीशु मसीह जंगल में आया तो उस परमेश्वर ने उस जंगल को मैं क्या करा मालूम है आपको? उस जंगल को परमेश्वर ने जंगल नहीं रहने दिया। उस जंगल की मेरे प्रियनो कटाई छटाई करी और उस जंगल को मेरे प्रियनो बदल दिया, स्वर्ग बना दिया। जहाँ परमेश्वर यीशु मसीह विराजमान वह स्वर्ग हो जाता है। इस बात को ध्यान रखें। तो इस जंगल का काम क्या है? जंगल का काम है हार्ड जमीन, बेबान, सुनसान। जंगली जानवर पाए जाते हैं, खाने पीने को नहीं होता, रहने को नहीं होता मेरे प्रिय बहनों, बल्कि जानवरों का डर होता है। मैं आपको बता दूं, पर जब तक परमेश्वर ऐसी जगहों से नहीं आपको ले जाता है, जब तक आप ऐसी जगहों से नहीं गुजरते हैं, तो ऐसी परीक्षाओं से नहीं गुजरते हैं जो एक जंगल की तरह है। आज किसी भी परीक्षा में हैं आप, तो आपको एक डर लग रहा होगा उस परीक्षा में। उस परीक्षा में आपको मेरे प्यारो बहुत निराशा होगी। ऐसे जब आप जंगल से गुजरते हैं तो आपको डर लगता है, क्योंकि जंगली जानवरों का डर है। एक जंगल से गुजरते हैं तो वहाँ की जमीन हार्ड होती है, खाने पीने को नहीं होता है, सुनसान होता है, बेबान होता है, वीरान होता है। वैसे ही एक परीक्षा मेरे प्यारों, जिस परीक्षा में हम चल रहे होंगे तो वहाँ में हम अपने आप को अकेला महसूस कर रहे होंगे। इन दिनों में हम अपने आप को एक वीरान, एक सुनसान जगहों पर महसूस कर रहे होंगे मेरे बहनों, कि हम किसी परीक्षा से निकल कर जा रहे हैं ना, तो उस टाइम हम वीरानों में होंगे। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि जब परीक्षा किसी पर आती है तो वीरानों में भटकता रहता है, वो सुनसान जगहों पर भटकता रहता है, परीक्षा से डिप्रेस और टेंशन में चला जाता है। वैसे ही परमेश्वर जानबूझ के कब इजरायलियों को भी और हमें भी हार्ड जमीन से निकाल कर ले गए और परीक्षाओं से निकाल कर ले गए, ताकि हम परखे जाएं। हालेलुया, इस बात को ध्यान रखें। और जब तक जंगल से आप नहीं निकलते हैं, परीक्षाओं से, जंगल की तरह एक परीक्षा होती है मेरे बहनों, एक हार्ड जमीन से आप नहीं निकलते हैं, आप सुनसान जगहों से नहीं निकलते हैं, आपको वीरान जगहों से नहीं निकलते हैं। हालेलुया, तो इस बात आप परखे नहीं जाते हैं। आप परखे तब जाते हैं जब हार्ड जमीन से आप गुजरते हैं। ये आपका तब रिएक्शन क्या होता है, तब रिस्पॉन्स क्या होता है, तब हम आपके अंदर का एटीट्यूड क्या है, तब अंदर का आपका सही एटीट्यूड, राइट एटीट्यूड क्या निकल के आता है, वो तभी परखा जाता है जब आप जंगल और बेबानों से निकल कर जाते हैं। हालेलुया, जैसे इजरायली गए, परमेश्वर उन्होंने ऐसे जूते दिए जो कभी पुराने नहीं हुए, क्योंकि परमेश्वर को मालूम था उस जमीन की, जो उस जंगल की जमीन है कितनी हार्ड है, कितनी कठोर है, और वहां से निकलना बड़ा कर रहा होगा, उनके पैरों में छाले पड़ जाएंगे। परमेश्वर ने ऐसे जूते दिए, बाइबल कहती है, जो कभी पुराने नहीं हुए। हालेलुया। तो इसलिए जंगल का काम यही है। जंगल में आबादी नहीं होती है, जंगल में क्या है, सुनसान और बेबान होता है, जंगली जानवरों का डर होता है। वैसे ही एक जंगल की तरह जो आपकी परीक्षा होती है, जिस परीक्षा में से आप गुजर रहे हैं, जंगल जैसे एक जंगल में से गुजरते हैं, वैसे ही आपको इन दिनों में लग रहा होगा कि मैं एक हार्ड जमीन पर हूँ, कठोर लोगों के बीच में हूँ। आपको लग रहा होगा कि मैं क्या हूँ, मेरी जिंदगी सुनसान और वीरान हो गई है उन परीक्षाओं में से निकल के मेरे पियानो। आपको लग रहा होगा मेरे पियानो, इन दिनों में आप डिप्रेस और टेंशन में महसूस कर रहे होंगे अपने आप को। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, इट इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू, कि अगर परमेश्वर आपको जंगलों में ले जा रहा है, तो उतनी ही बड़ी परमेश्वर अपनी महिमा को दिखा रहा है। अगर आप मेरे प्रियानो, अगर आप अपने आप को जितनी बड़ी हार उतनी बड़ी जीत, जितनी बड़ी परीक्षा उतना बड़ा आराम, इस बात को ध्यान रखें। जितनी बड़ी निचाई उतनी बड़ी ऊंचाई, और जितनी हार्ड जमीन
जितना बड़ा जंगल, जितनी बड़ी परीक्षा मुसीबत मेरे बहनों, उससे बड़ी महिमा परमेश्वर ने आगे रखी है। इस बात को ध्यान रखिए मेरे बहनों, हालेलुया। जैसे जंगल में मार्ग बना रहा यूहन्ना, जंगल में मार्ग, वो फिजिकल मार्ग की बात नहीं कर रहा था, वो मार्ग की बात कर रहा है मेरे प्रिय भाई बहनों जो परमेश्वर तक जाता है, और वो मार्ग है यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह खबर और पैगाम देने आया, वो खुशखबरी देने आया यीशु मसीह की। और जब उसने खुशखबरी दी यीशु मसीह की, तो उसने मेरे प्रियो फिजिकल मार्ग की बात नहीं कर रहा था। जब खुशखबरी देने में वो उस मार्ग की बात कर रहा था कि जो मार्ग वो तैयार कर रहा था पिता परमेश्वर तक पहुंचाने के लिए, और वो मार्ग था यीशु मसीह जिसकी खुशखबरी देने आया वो। तो सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा आपको बरकत दे। फिर एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मुलाकात होगी। आप समझ गए होंगे कि जंगल का काम क्या होता है। जंगल का काम यही होता है मेरे प्यारों, एक सुनसान जगह होती है, बेयाबान जगह होती है, जहाँ कोई नहीं होता, जहाँ मेरे प्यारों जंगली जानवर होते हैं सिवाय और डर के अलावा कुछ नहीं होता। वहाँ से परमेश्वर, लिखा है, दाऊद कहता है अगर तुम घोर अंधकार की तराई में से होकर चलेगा तब भी तुझे कुछ हानि नहीं होगी। घोर अंधकार कहाँ होता है? जंगलों में होता है। तराइयाँ जंगलों में पड़ती हैं मेरे बहनों, सुनसान जंगलों में पड़ता है, जंगली जानवर जंगलों में ही पड़ते हैं। और वहाँ से होकर जब परमेश्वर आपको ले जाता है तो इस बात को ध्यान रखें, उतनी बड़ी महिमा होती है। तो सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे। फिर अगली नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए जय मसीह की।